आज हम लोग रिलेशन के डाउट को क्लियर करेंगे। रिलेशन में जो आपका होमवर्क मिला था एक्सरसाइज 2A का, उसमें 2 क्वेश्चन आया है डाउट का, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखते हैं दोनों क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन है दिया हुआ कि लेट A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, मतलब कि A एक सेट है, B एक सेट दिया हुआ है, हमको A क्रॉस B निकालना है, मतलब कि A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। उसका तो क्वेश्चन में दिया गया है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, मतलब कि A क्रॉस B जो एक सेट बनेगा, A क्रॉस B जो होगा क्या होगा, सेट होगा कैची का, ऑर्डर पेयर का। तो हमको क्या करना है कि इसमें जो है इसका कितना सबसेट बन सकता है ये भी हमको बताना है। तो पहले हम ये सेट निकाल लेंगे, सेट में जितना एलिमेंट होगा उसको 2 पर पावर कर देंगे। जैसे मान लीजिए सेट में 3 एलिमेंट होगा तो 2 पर पावर 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 4 एलिमेंट आ जाएगा तो 2 पर पावर 4 कर देंगे तो 16 सबसेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है सबसेट का, ठीक है। तो पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B करने के लिए हम क्या करेंगे, A क्रॉस B हमको निकालना है। A क्या दिया हुआ है 2,3, B क्या दिया हुआ है 4,5। बताए थे क्रॉस कर A क्रॉस B अगर करना है तो पहले A के एलिमेंट को लिखेंगे, उसके बाद A के एलिमेंट को सब के साथ, फिर B के एलिमेंट को, मैंने A का जो पहला एलिमेंट होगा उसको B के सब एलिमेंट के साथ, फिर A का जो दूसरा एलिमेंट होगा उसको B के सब एलिमेंट के साथ लिखना होता है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट 2 को उठाए तो क्या करेंगे 2,4 हो जाएगा, और इसको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 2, क्या हो जाएगा 5। तो 2 के साथ तो हो गया। अब हम क्या करेंगे 3,4, और आपको बताया था कि ये ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है, 4,3 इसको ना लिखेंगे, 4,3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा B क्रॉस A, तो इसलिए 3,4, फिर क्या हो जाएगा 3,5। तो ये हो गया इसका 4 एलिमेंट हो गया। क्या हो गया 4 एलिमेंट। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया, मतलब कि कार्डिनल नंबर जो हो गया A क्रॉस B का वो कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर n, मतलब कि 2 पर पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, मतलब कि इसमें सबसेट कितना बनेगा 16 बनेगा। कितना बनेगा 16 सबसेट बनेगा, ठीक है। अब कोई एक बच्चा पूछा था कि सर इसमें जो सबसेट लिखेंगे उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको लिख के बताइए। तो लिख के ही बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 इसमें एलिमेंट दिया हुआ है तो उसको थोड़ा सा हम रफली बताते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस एलिमेंट को मान लेते हैं A, इसको हम मान लेते हैं B, इसको हम मान लेते हैं C, इसको हम मान लेते हैं D। आपको पता है कि जब सबसेट लिखते हैं तो जो सेट है वो तो अपने आप का एक सबसेट होता है, तो एक ये लिखाएगा आपको तो पता है, और एक फाई लिखाएगा, वो भी आपको पता है कि फाई जो होता है वो सबका होता है सबसेट, ठीक है ना। तो इसके अलावा हमको 14 लिखना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम मान लेते हैं B, इसको हम मान लेते हैं C, और इसको हम मान लेते हैं D। मतलब कि हमारे पास 4 एलिमेंट मान लीजिए कि दिया हुआ है A, B, C और D दिया, और हमको क्या करना है, तो हमको जो है लिखना है, क्या करना है, हमको जो है इसका सबसेट लिखना है, सब सबसेट लिखना है। तो हम यहाँ पर ABCD मान के यहाँ पर हम लिख देते हैं। आप ABCD का वैल्यू पुट कर दिएगा तो आपका जगह सब वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि लिखने के लिए नहीं आएगा, जैसे सिर्फ वहाँ पर नंबर पूछाएगा, लिखने के लिए आपको नहीं आएगा। लिखने के लिए अगर आएगा भी तो ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए 16 का आ भी सकता है, लेकिन इतना नहीं आएगा, बहुत सारा बेसिकली आएगा। तो 2 पर पावर 2 का रहेगा, मान 4 या 5 या 4 या 6 एलिमेंट अगर मान लीजिए उसमें होगा, मतलब 4 या 8 या इस तरह का जो सबसेट, मैंने कम सबसेट वाला जो होता है वो लिखने के लिए आता है, ज़्यादा सबसेट वाला। अब जैसे मान लीजिए किसी का 2 पर पावर अगर मान लीजिए कि 10 आ गया तो पता चलेगा लिखते लिखते खत्म हो जाएगा, फिर वो अरेंज भी करना पड़ता है, तो इसलिए उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसे पूछें तो हम बता देते हैं, ठीक है। तो A, B, C, D हम मान लिए, ठीक है। चारों एलिमेंट को इसको हम नाम दे दिए A, इसको नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिए C, और इसका नाम दे दिए D। हमको लिखना है तो सबसे पहला जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आपको पता है सबसे पहला सबसेट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ याद रखिए कि 5 को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 5 का मतलब ही होता है कि ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। तो आप ये तो आप इस तरह से लिख दीजिए, और नहीं तो आप क्या कीजिए सिर्फ 5 लिख दीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 5 को हम कर देंगे क्या, 5 को कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक सेट हो गया, और एक सबसेट जो है वो सेट जो होता है अपने आप का सबसेट होता है। तो एक A, B, C, D आ गया, तो हमारे पास 2 सबसेट हो गया, ठीक है ना। तीसरा के लिए हम क्या करेंगे कि एक बार अलग अलग करके सब लोग लिख देंगे, मैंने सिंगल करके, एक बार A को, एक बार B को, एक बार C को, एक बार D को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा A, फिर हो जाएगा B, फिर हो जाएगा C, फिर हो जाएगा D, ठीक है ना। तो कितना हो गया 4, 5 और 6 हो गया, ठीक है ना। 10 और हमको लिखना है। अब हम क्या करते हैं कि 2-2 करके लिखते हैं, क्या करते हैं 2-2 करके लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बार A और B को हम साथ में कर देंगे तो क्या हो जाएगा A, B, एक बार B और C को साथ में कर देंगे तो B, C, एक बार C, D को साथ में कर देंगे तो C, D, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं D और A को साथ में करते हैं तो क्या हो जाता है D, A हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे D, A हो गया। अब हम क्या करते हैं कि D और B को साथ में करते हैं, D और B को साथ में कर देंगे तो क्या हो जाएगा D, B, ठीक है ना। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 5 और लिखना है, ठीक है ना। तो D, B हो गया। अब क्या हो सकता है
तो ए हो गया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया, और एक हो जाएगा आपका क्या, ए और सी को साथ में कर देंगे तो ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम 3-3 करके लिखते हैं, 2-2 करके हम पूरा लिख दिए। ए बी को एक बार लिखे, एक बार बी सी को, एक बार सी डी को, फिर एक बार डी ए को, फिर क्या किए डी बी को, और एक बार ए सी को कर दी, ठीक है ना। अब हम 3-3 का सेट लेते हैं, तो ए बी सी को एक बार हम लिखेंगे तो ए बी सी को साथ में करके लिख दिए। एक बार हम बी सी डी को साथ में करके लिखते हैं तो बी सी डी, और एक बार हम क्या करेंगे बी सी डी हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं डी ए बी, क्या लिख सकते हैं जैसे ए बी सी हो गया एक बार 3, फिर बी सी डी हो गया 3, ठीक है ना। हम क्या करते हैं सी डी ए कर देते हैं, क्या करते हैं सी डी ए कर देते हैं, और एक बार क्या कर देंगे सी डी बी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सी डी बी। अब सबको आप क्या कर लीजिए काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया सबसेट। आप मान लीजिएगा आपको लिखना ही है तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर क्या, जैसे 5 हो गया, पहला क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी है, तो यही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2,4, फिर 2,5, फिर 3,4 और 3,5, तो एक हो गया, तो ये दूसरा हो गया सबसेट। फिर क्या है ए है, तो ए की जगह क्या है 2,4, तो हो जाएगा 2,4 इस तरह से। फिर बी की जगह क्या हो जाएगा, तो बी की जगह हो जाएगा 2,5, 2,5 को पैरेंथेसिस में लिख करके तब लिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये एक एलिमेंट है। 2,5 कर देंगे तो वो अलग सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये अगर हम नहीं देंगे तो इसका मतलब कि ये अलग सेट हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं क्योंकि ऑर्डर पेयर का सेट है। तो 2,5 हो गया। फिर क्या है सी है, तो सी की जगह क्या है 3,4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,4। फिर क्या है डी है, तो डी की जगह क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा, 3,5। अब अगला क्या है ए और बी को साथ में किया हुआ है, तो ए और बी क्या है, तो ये है ए और ये है आपका बी, तो हो जाएगा 2,4, फिर 2,5, और इसको हम क्या कर देंगे लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में। फिर क्या है ए कॉमा बी हो गया, फिर बी कॉमा सी है, तो बी कॉमा सी, तो ये है बी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है आपका डी, ठीक है ना। तो बी और सी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2,5 और क्या हो जाएगा 3,4, ये हो गया। फिर क्या है सी कॉमा डी है, तो सी कॉमा डी, तो इसको और इसको साथ में कर देंगे तो 3,4 और 3, क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता हो गया कि हम इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या करना है सिर्फ ए बी सी और डी का वैल्यू पुट कर देना, ओके। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सोल्व होगा। याद रखिए कि ये ज़्यादा अगर मान लीजिए 16 वाला भी नहीं आएगा लिखने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ हमको जानने के लिए ये है कि कितना सबसेट होगा, इस पर क्वेश्चन आता है। ये सब लिखने के लिए आपको नहीं है, ठीक है ना। अगर लिखने के लिए आ भी गया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाउट का। ये 10 नंबर क्वेश्चन है। दिया हुआ है लेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू 3a - 2, मतलब कि बी जो है वो इस तरह से है कि बी का वैल्यू 3a - 2 दिया हुआ है। इफ़ x - 5 x, -5 एंड 2, y बिलोंग टू ए क्रॉस बी, मतलब कि x, -5 और 2, y जो है ए क्रॉस बी का क्या है एलिमेंट है। बिलोंग टू का मतलब आपको पता है कि बिलोंग्स टू का मतलब कि ये x, -5 और 2, y जो हो गया इसका क्या हो गया एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए कि ये दोनों जो है इसका एलिमेंट है, इसका क्या है एलिमेंट है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ए क्रॉस बी जो है इसमें क्या दिया हुआ है ए कॉमा बी दिया हुआ है, ठीक है। और ये सच दैट इस तरह से कि बी इज इक्वल टू क्या है 3a - क्या है 2 दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पर ये x, -5 और 2, y जो है वो क्या कर रहा है, ये बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है। बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि ये दोनों जो है इसका क्या है एलिमेंट है, ये दोनों जो है इसका क्या है एलिमेंट है। तो हमको x और y का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि पहला अगर मान लीजिए कि इस एलिमेंट को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो आपको पता है कि पहला जो होता है वो पहला होता है, माने कि पहला जो होता है पहला होने का मतलब क्या होगा कि जैसे ये x है तो वो a होगा, मतलब कि वो सेट a से होगा। फिर दूसरा बाद वाला जो होगा वो क्या होगा b होगा, मतलब कि पहले जैसे अगर मान लीजिए कि a क्रॉस b इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a, b लिखा हुआ है, a, क्या लिखा हुआ है b। इसका मतलब क्या है कि a जो है वो a के इक्वल होगा, यानी a जो होगा ये जो स्मॉल a है वो किस सेट का एलिमेंट है, सेट a का एलिमेंट है। और यहाँ पर जो b है b जो है उसका एलिमेंट कौन होगा, ये स्मॉल b होगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ पर a, b की जगह हम x, 5 लिखते हैं, x, -5 लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो x होगा वो किसका वैल्यू होगा a का,
और b जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा -5 होगा। क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखे कि x, -5 हो गया सो, और 2, y बिलोंग्स टू a, क्रॉस b, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये इससे बिलोंग करा, मतलब कि ये दोनों जो है इसका क्या है एलिमेंट है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि एक बार हम क्या करते हैं a, b जो हो जाएगा उसको हम किससे इक्वेट कर देंगे x, -5 से। क्यों? क्योंकि ये भी इसका एलिमेंट ही है और ये भी इसका क्या है एलिमेंट ही है, तो हम इक्वल कर सकते हैं। तो इस तरह से a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इस तरह से a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया x आ गया, और b का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया -5। क्यों इक्वेट कर दिए, क्योंकि दोनों एलिमेंट ही है, क्या है एलिमेंट ही है, तो इसलिए इक्वेट कर दिए। तो a का वैल्यू x आ गया, b का वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया। हमको निकालना क्या है x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का। तो हम क्या कर देंगे, यह जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिलेशन दिया हुआ है b = 3a - 2, इसमें हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा b = 3a - 2। तो b का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो b का वैल्यू है -5, तो यहाँ पर हो गया -5 3, और a का वैल्यू क्या है x, और माइनस क्या हो गया 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5, ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, = 3 में x से करेंगे तो 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 = 3x, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया -1, x का वैल्यू क्या आ गया -1 आ गया। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 2, y को हम a, b की जगह लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी एलिमेंट ही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगेन a, b को हम किसके इक्वल करेंगे, तो a, b को हम इक्वल करेंगे किसके 2, y के। क्यों, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ही। तो इससे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगा और b का वैल्यू क्या आ जाएगा y, और फिर ये वाला वैल्यू को हम पुट कर देंगे ये जो रिलेशन हमारे पास दिया है उसमें। तो b = 3a माइनस क्या दिया हुआ है 2, 3a - 2। तो b का वैल्यू यहाँ से क्या लिख लेंगे y, और 3, a का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस में हो जाएगा 2। तो इस तरह से y का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और -2, तो कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 4, और x का वैल्यू क्या हो गया -1। तो जब इस तरह का रिलेशन दिया है तो हम इस तरह से इक्वेट करके क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। ठीक, इसको आप लोग कर लीजिए, क्या नोट कर लीजिए। ठीक।